हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा है कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे, साथ ही साथ आरओ एआरओ एग्ज़ाम डेट को लेकर बात करेंगे कि दिसंबर में होगा या नहीं होगा। देखिए, आप सभी को पता है कि आयोग के द्वारा ज़बरदस्ती का एग्ज़ाम डेट चिपका दिया गया है अभ्यर्थियों के माथे पे, ठीक है? क्योंकि देखिए, अभ्यर्थियों ने पहले बहुत प्रोटेस्ट किया था कि एग्ज़ाम जो है नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए, एग्ज़ाम 2 दिन नहीं होना चाहिए। लेकिन वही आयोग के द्वारा मनमानी की गई है और आयोग के द्वारा कहीं न कहीं अभ्यर्थियों को भटकाने का काम किया गया है कि अभ्यर्थी प्रदर्शन करें, ठीक है? देखिए, आयोग का सीधा मकसद यहाँ पर दिख रहा है कि आयोग चाहता है कि अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन करें, सड़क पर उतरें। तो देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा ये सारी चीज़ें भी की जाएगी। तो यहाँ पर थोड़ी-सी अच्छी बात ये है कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है, उसको भी हम देखेंगे। तो थोड़ी-सी अच्छी खबर हम बोल सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना ऑर्डर दे दिया है कि देखिए, अब कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन वही है कि आप सभी को पता है कि आयोग के द्वारा जो यूपीपीएससी आयोग है, आप सभी को पता है कि यूपीपीएससी आयोग के द्वारा कई सारे एग्जाम को कंडक्ट कराया जाता है, जिसमें प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम की अगर हम बात करें पीसीएस का, उसके बाद आरओ एआरओ, आप सभी को पता है आरओ एआरओ में 10 लाख करीब अभ्यर्थियों के द्वारा आवेदन किया गया है। और वहीं पीसीएस प्री की अगर बात करें तो पीसीएस में आप देखेंगे कि 6 लाख के आसपास, यानी 5.5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो देखिए, इतने अधिक संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है और अभ्यर्थियों की मांग भी है। देखिए, केवल और केवल किसी एक अभ्यर्थी की मांग नहीं है कि एग्ज़ाम दिसंबर में ना हो। और दिसंबर में न होने की अभ्यर्थियों की वजह ये है कि आप दिसंबर में कराइए लेकिन एग्ज़ाम एक दिन कराइए। तो ये मांग केवल व केवल किसी एक या फिर व्यक्ति विशेष की मांग नहीं है, ये सार्वजनिक सभी अभ्यर्थियों के हित के लिए ये मांग की जा रही है, ठीक है? तो देखिए, वही है कि आयोग को देखिए, भले ही अभी बात नहीं आयोग ने माना है, लेकिन आने वाले दिनों में आप सभी देखेंगे कि पीसीएस प्री का जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में, इसकी संभावना ही बहुत ही कम है कि दिसंबर में होगा। क्योंकि देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा 11 नवंबर को महाधरना प्रदर्शन आयोजन किया जा रहा है और अभ्यर्थी सड़क पर उतरेंगे, जो कि आयोग चाहता था इसीलिए, और आयोग ने इसीलिए नोटिस भी जारी कर दिया। नहीं तो जो आयोग ये क्लियर नहीं कर पा रहा था कि पीसीएस का या फिर आरओ एआरओ का एग्ज़ाम कब होगा, उसका एग्ज़ाम डेट जारी नहीं कर दे रहा था, नहीं कर पा रहा था, ठीक है? वो अचानक से आप देखेंगे दोनों एग्ज़ाम का जो डेट है वो जारी कर दिया गया, वो भी 2-2 दिन। तो ऐसे अभ्यर्थियों को ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, हम आर्टिकल के माध्यम से बात करें तो यहाँ पर देखिए, ये अलग-अलग न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। 2 दिवसीय परीक्षा के खिलाफ प्रतियोगी जाएंगे कोर्ट, जो अभ्यर्थी हैं, ठीक है? यहाँ पर देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आप देखेंगे, भर्ती प्रक्रिया के बीच में नियम नहीं बदल सकते। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये खेल शुरू होने के बाद नियम बदलने के समान है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी नौकरी में भर्ती प्रक्रिया को लेकर गुरुवार को अहम फैसला दिया है। इसके तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू होने के बाद नियुक्ति के नियमों और अर्हता की शर्तों में बीच में बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है? तब तक कि जब नियम इसकी अनुमति न दे। तो यहाँ पर यही है कि देखिए, बीच में इनके द्वारा ये बदला जा रहा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये ऑर्डर दे दिया गया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति हरिकेश रॉय, पीएम नरसिम्हा, पंकज मित्तल और मनोज मिश्रा की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है। देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे तो अभ्यर्थियों के पक्ष में कहीं ना कहीं ये फैसला है और निश्चित तौर पे देखिए, आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में बहुत ही कम संभावना है, यूँ कहें तो 9 के बराबर है कि दिसंबर में होगा। भले ही आयोग के द्वारा जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया गया है, इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सभी को पता है आयोग क्या ही है, आयोग तो फिर से कैलेंडर जारी कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पर जब तक मौजूदा नियम आप अनुमति न दे या फिर विज्ञापन मौजूदा नियम के खिलाफ न हो, पारदर्शी प्रक्रिया या जोर, जस्टिस मनोज मिश्रा ने कहा है कि मौजूदा नियमों के अधीन बोर्ड निकाय भर्ती प्रक्रिया के उचित प्रक्रिया बना सकते हैं या पारदर्शी और गैर भेदभावपूर्ण हो। मौजूदा नियम नियुक्ति प्रक्रिया और अर्हता के मापदंड के संदर्भ में भर्ती निकायों पर बाध्यकारी है। सही है कि चयन सूची में स्थान पाने से नियुक्ति का अपरिहार्य अधिकार नहीं मिलता है और राज्य या भर्ती निकाय समुचित कारणों से रिक्तियों को न भरने का विकल्प चुन सकते हैं। रिक्तियां हैं तो प्रतीक्षा या विचारहीन आवेदक को नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। यहाँ पर देखिए, प्रतीक्षा सूची को भी लेकर बात कही गई है कि यहाँ पर आप मना नहीं कर सकते। अगर रिक्तियां हैं, प्रतीक्षा सूची है, तो आप उसको भी आपको जारी करना पड़ेगा, आप नौकरी देने से मना नहीं कर सकते। तो देखिए, ये जो फैसला है ये सीधे हम बोलें तो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है और निश्चित तौर पर देखिए, इसका फ़ायदा अभ्यर्थियों को होगा, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये फैसला दे दिया गया है कि जो नियम है आप बीच में बदलाव नहीं कर सकते हैं। अगर कोई भर्ती प्रक्रिया बीच में चल रही है तो आप उसकी योग्यता में बदलाव नहीं कर सकते, ना ही उसके नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव नहीं कर सकते। बाकी ये देखिए, आर्टिकल है 2 दिवसीय परीक्षा के खिलाफ प्रतियोगी कोर्ट जाएंगे, तो यहाँ पर अभ्यर्थियों के द्वारा भी ये
आयोग को आगाह कर दिया गया है कि अगर आप हमारी बात को नहीं मानेंगे तो हम कोर्ट भी जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यही सारी चीज़ें हैं। बाकी आप सभी को पता है कि दिल्ली से लेकर प्रयागराज के अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ तक कि देखिए जगह जगह अभ्यर्थियों के द्वारा यही केवल कहा जा रहा है कि एग्ज़ाम 2 दिन नहीं होना चाहिए। 2 दिन होने में अभ्यर्थियों को ये परेशानी है कि एग्ज़ाम 2 दिन होगा। तो आप सभी को पता है कि आयोग के द्वारा एक पेपर ढंग से नहीं बनाया जा रहा है। ठीक है, अगर आप प्रश्नों की संख्या बात करेंगे 150, तो 150 प्रश्नों में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी कई प्रश्न ऐसे रहते हैं जो कि इनके द्वारा ड्रॉप किया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो कि विवादित रहता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो आयोग के द्वारा एक प्रश्न पत्र को पूर्ण रूप से पूर्ण शुद्धि के तौर पे तैयार नहीं किया जा सकता, तो और इनके द्वारा क्या ही किया जा सकता है। तो वही है, देखिए अभ्यर्थी किसी भी कीमत पे इस बात को नहीं मानेंगे। अभ्यर्थियों को जो भी करना पड़े, जितना बड़ा धरना प्रदर्शन करना पड़े, अभ्यर्थी करेंगे और बिल्कुल जायज़ भी है। एग्ज़ाम जो है वो 2 दिन नहीं होना चाहिए। देखिए मांग यही है कि एग्ज़ाम भले ही लेट हो लेकिन 1 दिन हो और बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हो, जो पहले का पैटर्न चलता आ रहा है उसी तरीके से एग्ज़ाम को हो। फिर देखते हैं 11 नवंबर को देखिए अभ्यर्थियों के द्वारा विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। उसके बाद देखिए शासन प्रशासन अगर अभ्यर्थियों की बात को नहीं माना जाएगा तो अभ्यर्थियों के द्वारा कुछ और चीज़ें की जाएगी, कोर्ट जाया जाएगा और अन्य चीज़ें हैं जो अभ्यर्थियों के द्वारा की जाएगी अगर आयोग या फिर शासन प्रशासन अभ्यर्थियों की बात को नहीं सुनता है तो। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को यही बताना था कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तो ये कह दिया गया है कि आप बीच में कोई भी चीज़ को बदल नहीं सकते, नियुक्ति प्रक्रिया में या फिर अभ्यर्थियों की योग्यता में आप बीच में कोई बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ तक कि प्रतीक्षा सूची को लेकर, वेटिंग लिस्ट को भी लेकर यहाँ पर बात कह दी गई है कि अगर रिक्तियाँ हैं तो आपको नौकरी देनी पड़ेगी, आप उससे मना नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभ्यर्थियों के हित में ये फैसला आया है और निश्चित तौर पर अभ्यर्थी अपनी मांग करेंगे, चाहे वो वेटिंग लिस्ट का मामला हो, ठीक है, चाहे वो एग्ज़ाम 1 दिन कराने का मामला हो, निश्चित तौर पर शासन प्रशासन को, आयोग को अभ्यर्थियों की बात जो है वो माननी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सभी 11 नवंबर को बिल्कुल तैयार रहिए और देखिए एग्ज़ाम एक ही दिन होना चाहिए और हम सभी एग्ज़ाम एक ही दिन कराएंगे भी। ठीक है, तो आप सभी प्रयास कीजिए। ठीक है, और 11 नवंबर को आप सभी तैयार रहिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ। ठीक है, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने यार दोस्त मित्र को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।